साखी कबीरदास। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका नाम हिंदी की संत काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवियों में बड़े ही आदर से लिया जाता है। इनके जन्म और मृत्यु को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इनका जन्म संवत 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक ग्राम में हुआ था, परंतु कुछ विद्वानों द्वारा इनका जन्म 1495 में भी माना जाता है। इनकी माता का नाम नीमा तथा पिता का नाम नीरू था। वे जुलाहा जाति से संबंधित थे। कबीरदास ने प्राचीन संकीर्ण रूढ़ियों एवं अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने वैष्णव संत स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वह निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाहरी आडम्बरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमिल खिचड़ी है। अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कहने के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। इनकी मृत्यु कुछ विद्वानों के मतानुसार 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कबीर की पहली साखी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आप लोग इन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत पंक्ति साहित्य सागर के साखी से उद्धृत है, जिसकी रचयिता कबीरदास जी है। कवि ने उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में गुरु की महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कबीरदास जी गुरु की तुलना ईश्वर से करते हुए कहते हैं कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि है। वे कहते हैं कि यदि हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो हमें सबसे पहले इसके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, और इसका उत्तर भी वे स्वयं ही देते हुए कहते हैं कि हमें सबसे पहले गुरु के चरणों को ही छूना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें ईश्वर प्राप्ति का सरल रास्ता दिखाते हैं। हमें हमेशा गुरु के प्रति कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। कबीरदास की दूसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सागरी, तामे दो न समाही। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार बड़ी बाधा है। जब मेरे हृदय में मैं अर्थात अहंकार था, तब उसमें हरि अर्थात ईश्वर का वास नहीं था, लेकिन जब हृदय में ईश्वर का वास हो गया तब उसमें अहंकार नहीं रहा। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम रूपी गली इतनी साकरी अर्थात संकई कम चौड़ी है कि उसमें दो चीजें एक साथ नहीं समा सकती, अर्थात हृदय में अहंकार तथा ईश्वर दोनों का एक साथ वास नहीं हो सकता। कबीरदास की तीसरी साखी। काकर पाथर जोड़ी कै मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बैरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कठोर व्यंग किया है जो धर्म एवं पूजा के नाम पर दिखावा करते हैं। कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके मस्जिद बना लेने से तथा उसमें मुर्गे की तरह बांग देकर अजान देने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या खुदा अर्थात ईश्वर बहरा है जो तेज आवाज में की गई प्रार्थनाओं को ही सुनेगा? अतः कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मन में की गई प्रार्थनाएं भी सुन सकता है। इस तरह आडंबर रचाकर तेज आवाज में चिल्लाना व्यर्थ है। कबीरदास की चौथी साखी। पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली तीस खाए संसार। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर ने धर्म के नाम पर होने वाले बाहरी दिखावे पर व्यंग किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूँ। पत्थर की मूर्ति से तो
पत्थर की बनी हुई चक्की भी अच्छी है, जिससे अन्न को पीस कर मनुष्य की भूख शांत होती है। अतः पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास की पांचवी साखी। सात समझती मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से निर्गुण ईश्वर की महानता और उनके गुणों का वर्णन किया है। कबीरदास जी ईश्वर की अपार महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि सातों समुद्रों के जल को स्याही बना लें और सभी वनों की लकड़ी कलम के रूप में बना लें तथा सारी धरती को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर में अनेक गुण हैं, उनका वर्णन करना आसान नहीं है। स्टूडेंट्स, वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।